गुड मॉर्निंग फाइनली राइड के लिए तैयार। मैं इससे लेट कभी अपने लाइफ में मैंने राइड स्टार्ट नहीं किया, सो इट्स गोइंग टू बी न्यू थिंग। बट ये दिखाने के लिए एक्साइटेड था। क्रैश बैग्स, ये सारा कुछ है ना, ये बैग, ये सब मैंने कल ही पैक करके माउंट करके रख दिया है इतने एक्साइटमेंट में। सर संभालो, हेलमेट संभालो, ये देखो लग गया हेलमेट ऊपर। एनीवेज, ये सब मैं कल ही सेट करके बैठ गया था फुल एक्साइटमेंट में। बट एनीवेज लेट हो गए। 2:30 बजे निकलने का प्लान था, फिर 3 बजे उठे, लेकिन ऐसा लगा कि पूरी तरह रेडी नहीं है। फिर सोए, फिर 5 बजे उठे, फिर भी ऐसा लगा नहीं। हाँ, बेसिकली couldn't freshen up, I had less sleep, सोया लेट था तो सुबह का प्रोग्राम ठीक से नहीं हुआ, फिर 1 घंटा सो गए, फिर 7:30 को उठा, तब ठीक ठाक लगा। सो दिस इज़ द मतलब इससे लेट मैं लाइफ में नहीं निकला हूँ, क्योंकि अभी इसमें होने वाला ये है, हम जा रहे हैं अभी वारंगल, जो है 870 किलोमीटर, ठीक है। तो कोशिश तो यही है कि वन शॉट मतलब वन राइड में मारे, ताकि बीच में कहीं सोलापुर के आगे ब्रेक वेक ना ले, बेसिकली एक में मार के देखें। अब मुझे डाउट हो रहा है वो हो पाएगा, क्योंकि अभी सिटी में ही हमें ट्रैफिक मिलेगा और टाइम लग जाएगा, जो ओवरऑल 17.5 घंटा है। एनीवेज आप समझ लो ना, 17.5 घंटे का 20 घंटा लगता है ना। बट अभी वो 17.5 घंटे में 20 घंटा तो हमें नॉर्मल लगेगा, क्योंकि हमें पूरा मुंबई का ट्रैफिक और पूरा पुणे का ट्रैफिक मिलने वाला है। सो आई हैव माई डाउट्स इफ आई एम गोना बी एबल टू मेक इट टू वारंगल इन वन शॉट, बट की फ़र्क पैंदा है। फाइनली राइड शुरू है, नींद ठीक से हो गई है, क्लियरेंस भी अच्छा खासा हो गया है। सो अब अटकान नहीं रहेगी। और ये वाले इसमें ना थोड़ा अलग करने वाले हम, अलग इन द सेंस बिकॉज इट्स अ लॉन्ग राइड, राइट। आप क्या दिखाओ, क्या बात करो। एंड सोलापुर रोड हमने देखा है हम्पी के टाइम, इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग एनीवेज। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज आई विल कीप माइलस्टोन्स। अभी पहला एक स्टॉप तो पेट्रोल के लिए लगेगा, मैंने भरा नहीं। हालांकि हमने बाइक अच्छे से धो दी, मैंने और गौतम ने मस्त आइडिया निकाला। हमारे पास गार्डन स्प्रेयर था ना, हम वो लेकर आए और उससे हमने बाइक वॉश किया। अच्छा वॉश हुआ है, बिना सोप के, सिर्फ पानी डाल के हमने वॉश किया, तो अच्छा खासा हो गया। और उसके साथ हमारा कैम भी चल रहा है, अगर आपको दिख रहा है अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया यहाँ पे, तो उसका कैमरा कनेक्शन हो गया, उसका SD कार्ड सेट हो गया। बट मैं गया था बिग विंग्स में देने के लिए, क्योंकि उसमें कैमरा आगे पीछे था, ठीक है। बट हो ये रहा था, वो वर्कशॉप में नेटवर्क नहीं था, तो हम चेक नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा था ऐप से। फाइनली जब मैं घर आया और अगले दिन नीचे उतरा चेक करने के लिए, SD कार्ड सब ओपन करना था, वापस डालना था, वो सब करते करते देख अभी भी फ्रंट कैमरा रेयर है और रेयर कैमरा फ्रंट है। तो मुझे एक और बार जाना पड़ेगा। बट अब ठीक है, दोनों कैमरा के शॉट्स मिलेंगे हमें, तो अभी के लिए वो मैं इतनी दिक्कत ले नहीं रहा हूँ। या तो अगले सर्विसिंग के टाइम जब दूंगा तब उनको बोलूँगा फिर चेंज कर दो। अब मुझे पता नहीं, उन्होंने या तो उन्होंने बराबर चेंज किया ही होगा, आई एम श्योर। मेरे सासवड़ में देखने में अगर गलती हुई है तो मुझे पता नहीं है, बट आई वॉज सो श्योर जब मैंने सासवड़ के इसमें चेक किया था तब भी यही था, फ्रंट का रेयर था, रेयर का फ्रंट था। बट पंगा ये होता है ना, आप वर्कशॉप पे चेक ही नहीं कर पाते हो, एक बार कनेक्ट हो जाते हो उसके बाद, मतलब उन्होंने इंस्टॉलेशन कर दिया लेकिन हम कैमरा पे कनेक्ट नहीं कर पाते। एनीवेज दैट्स नॉट नथिंग टू वरी, विल एटलीस्ट गेट द शॉट्स, दैट इज़ देयर। एक फ्यूल ब्रेक लेंगे अभी, जो हम JVLR वाला लेंगे। एक HP है वहाँ पे, जो हमारे साइड ही आएगा, वो वाला लेंगे। यार मस्त लग रहा है, क्रैश बैग का ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं लग रहा। मैंने सारे टूल किट है ना मेरे, चेन ल्यूब और अपना इन्फ्लेटर, फिर अपना पंचकेट, ये सब हैवी आइटम्स है बाय द वे, हैवी एंड थोड़ा वॉल्यूम भी है। ये पीछे बैग में डालता था मैं हमेशा, बट वो फिर बैग बड़ा हो जाता है, क्यों करना ना ये सब। तो मैंने इसके लिए ये वाला लाया, और ठीक है। थोड़ा मेरे को उसको रैप अप करने में, क्रैश बार पे रैप करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, बट आई थिंक इट्स ओके। ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम है। एक और बार जब उसको ओपन करेंगे और वापस डालेंगे तब आई एम श्योर आई विल बी डूइंग इट बेटर। मेरे से हो नहीं रहा था, इतना टाइट नहीं बैठ रहा था, मैंने तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके बांध के उसको टाइट कर दिया। बट इट्स नाइस, बाइक सामने से दिख भी अच्छी रही है उसमें। हाँ, तो मैंने प्लान ये किया है कि ये तो चलो ट्रैफिक दिखा के क्या ही पॉइंट है, अनटिल अनलेस देयर इज एनीथिंग इंटरेस्टिंग कैमरा चालू होगा। अदरवाइज एवरी 100 किलोमीटर इज़ व्हाट आई प्लान टू काइंड ऑफ कम, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स मी अ नीट माइलस्टोन।
कि भैया 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर हो गया, ऐसे हमें 9 बार करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। और मैंने अभी तक ट्रिप रीसेट नहीं किया, मुझे ट्रिप रीसेट करना है। रह के सब याद आ रहा है। और सीट का भी पूरा रिव्यू आ जाएगा, बिकॉज़ ये सीट बनाने के बाद ये पहला लंबा राइड है और ये प्रॉपर लंबा राइड है, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हम सुबह के समय में निकले, जो हमारा किलर समय होता है ट्रैफिक के लिए, तब क्या होता है हालत। चलो ट्रिप भी सेट। 876 दिखना है इसमें, और जो रूट हम फॉलो करें तो मैं समझो इधर उधर थोड़ा बहुत होता रहता है, तो 880 890 पकड़ के चलेंगे। 890 तक हम पहुंच जाना चाहिए। हमने एक होटल बुक किया है वारंगल में। अगर वहाँ नहीं पहुँचे, अगर हम थक गए, सोलो राइड कर रहे हैं और ऐसा कुछ टाइम बाउंड है नहीं हमारे को, सो वी कैन ऑलवेज टेक अ हॉल्ट समवेयर, टेक रेस्ट एंड गेट टू वारंगल टुमारो। मस्त ओपन प्लान में चल रहे हैं हम। तो चलो अभी सीधा पेट्रोल पंप पे जाएंगे, और कोई ब्रेक है नहीं इधर रास्ते में। और पहला प्रॉपर ब्रेक अपन लोनावला क्रॉस करके लेंगे, क्योंकि अभी ये सारा चीज़ टाइम लेने वाला है थोड़ा। और एटलीस्ट इस बार मेरे को नज़ारे दिखेंगे, बिकॉज हम लोग इतने सुबह सुबह जब भी निकले, ये सब चीज़ मैंने अंधेरे में ही क्रॉस किया। और मुझे वो फ्लाईओवर चेक करना है। अरे मेरे को अपने बाइक को 1000 रुपये का फ़ाइन लग गया, पहला फ़ाइन मिल गया है हमें। और मुझे ऐसा लग रहा है वो अपना देवनार वाला जो ब्रिज है ना, फ्लाईओवर, उस पर लगा है। आई थिंक 55 का कुछ था और अपन 74 पे कुछ चल रहा था। दैट्स व्हाट द चालान सेज। बट मुझे एक्चुअली चेक करना है उधर लिखा है कि नहीं लिखा है। पे तो कर दिया हमने। मैं तो एक्साइट होता हूँ चालान वाला आता है तो फ़ोटो अच्छा आते हैं उसमें, बट इस बार अंधेरे में खाली बाइक का नंबर प्लेट का फ़ोटो डाला वो लोग ने। और बाइक पे जो उसमें 2 शॉट आता है हमेशा, एक वाइड शॉट और एक क्लोज शॉट, है ना। टाइट क्लोज में हमेशा नंबर प्लेट दिखाते हैं और वाइड शॉट पे अपनी गाड़ी दिखाते हैं। तो अभी तक मेरे को 4 व्हीलर में जितने बार भी लगा, बड़ा स्मार्ट लगता है, उसमें बैठा रहता हूँ मैं गॉगल वॉगल पहन के, है ना। तो बाइक पे भी मुझे ऐसा लगा चलाना है, चलो चलो फ़ोटो दिखेगा, है ना। अभी तक तो सामने से कभी किसी ने क्लिक किया नहीं अपने को, एटलीस्ट चालान वाला फ़ोटो पे चला लेंगे। बट उसमें तो खाली अपनी हेडलाइट्स, अपनी फॉग लाइट्स और हेडलाइट आई है अंधेरे में चलाने के टाइम। तो मेरे को एक्चुअली चेक करना है वहाँ लिखा है क्या स्पीड लिमिट के बारे में 55 का। बट यार हो रहा है, हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ होता है, अच्छा ही रहता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी 100 किलोमीटर पे मिलेंगे, वरना कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा बात करने के लिए तो मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। हाँ जी, तो हमें हमारे पहले 100 किलोमीटर्स ख़त्म हो गया और वो ख़त्म करने लगे हमें 3 घंटे। हम 8:30 को निकले थे, बज रहे हैं 11:30। बट ठीक है, मतलब मालूम ही था, हम पीक आवर पे निकले थे। हमने स्टार्ट ही ऐसे पीक आवर पे किया था, सिटी को ही क्लियर करने में। जो आपका कलम्बोली तक जो टाइम लगा है ना, वो लगा है। पनवेल इतना ट्रैफिक नहीं था, इट वाज मूविंग ट्रैफिक, स्लो मूविंग बट मूविंग। बट उसके बाद से इट्स बीन ओके। लाइक हम उसके एक बार हमने शेदुंग क्रॉस किया ना, जो हम ओल्ड हाईवे पकड़े हैं ना, तब से इट्स बीन डिसेंट। चला रहे हम कंटिन्यूस, वी हैव नॉट स्टॉप्ड फॉर एनी मेजर, एक्सेप्ट फॉर खपोली में थोड़ा सा था, बट वो हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं लोनावला। खंडाला वंडाला क्रॉस हो गया है, हम लोनावला पहुंचेंगे। बट हाँ यार, 3 घंटे तो इधर ही पहुंचने में लगे। यूजली मैं तो 2.5-3 घंटे में मैं पूना टच करता हूँ। जो मैं सुबह निकलता हूँ ना, 2-3 बजे वाला जो मैं निकलता हूँ, 3 भी नहीं 4 भी पकड़ लो आप, 4 बजे भी निकला हूँ, 2.5 hours 3 hours आई हैव क्रॉस पूना। इट्स ओके। ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, जस्ट टू नो वेदर वी शुड डू दिस एवर और नो, or stick to the OG plan, which is obviously try and leave early. So I don't think I'm going to make it to Warangal for obvious reasons, because अगर हमें यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे हैं, अभी तो पूना भी क्रॉस करना है। पूना इज़ इक्विवेलेंट टू मुंबई ट्रैफिक, है ना। तो वो भी छोटा सा पैच रहेगा, बट उसको पूरा क्लियर करके मगरपट्टा क्रॉस होके सोलापुर रोड पकड़ने में आई थिंक इट्स गोना टेक अ वाइल। तो आई डोंट थिंक आई एम इवन रीचिंग सोलापुर बिफोर 9 o'clock, है ना। तो हम वारंगल कल पहुंचेंगे। आज हम ब्रेक ले लेंगे। लेट्स डिसाइड वेयर आई वांट टू टेक अ ब्रेक। अभी तो और कुछ ना बुकिंग्स है ना कोई ऐसा एजेंडा है, तो जहाँ पर भी ऐसा लगा कि थक गए, होटल बुक कर लेंगे और रुक जाएंगे। और उससे पहले तो मैं पहले ब्रेक लूँगा अभी।
एक छोटा मैंने एक स्ट्रेच ब्रेक लिया था शेडूंग पे, बट अभी एक लोनावला ये जैसे क्रॉस कर दूंगा ना, आई टेक अनदर प्रॉपर ब्रेक और फिर तो पूना क्रॉस करके रुकेंगे हम। बेसिकली हम वापस मिलेंगे अगले 100 किलोमीटर्स के बाद। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वन। आई ऑल्सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लियर दैट माइलस्टोन सो दैट आई कैन कम बैक, बट या अगले 100 किलोमीटर के बाद मिलते हैं। गुड आफ्टरनून। हमारे 200 किलोमीटर होने वाले पूरे, जस्ट अबाउट 1 किलोमीटर बचा है 200 किलोमीटर का तय कर रहे हैं और हमें लगे हैं 5.5 घंटे 200 किलोमीटर के लिए। दोपहर के बज रहे 2 ऑलरेडी। वी आर अबाउट आई थिंक 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोलापुर। अब दिस इज़ द हाईवे, दिस इज़ द सोलापुर हाईवे। इट्स नॉट अ ग्रेट हाईवे, बट आई थिंक यहाँ पर हमें कुछ 4.5 घंटे लग जाएंगे सोलापुर टच करने में। सो दैट्स बेसिकली 6 o'clock आई गेस। शाम के 6 बजे तक शायद वहाँ पहुँचेंगे। सो इफ़ वी प्लान टू टेक अ ब्रेक एट सोलापुर, द नेक्स्ट डे विल बी अबाउट 400+ किलोमीटर्स। तो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, बट अभी एक ब्रेक ज़रूर लेंगे क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है। और जो एक छोटा ब्रेक लिया था मैंने वडगांव के पास, बिफोर देहू रोड वाला जो जंक्शन है ना, वहाँ लिया था। 1-2 वड़ा पाव खाया, पानी पिया एंड वहाँ से लेके अब तक चला ही रहे। हालांकि किलोमीटर इतना नहीं हुआ है, बट अगर आप टाइम देखो, हमने पहला 100 किलोमीटर जो कवर किया था इट वाज एट 11:30। आप समझ लो 12 बजे से अभी 2 बज रहे हैं। हाँ, अगेन 2 घंटा कंटिन्यूस बैठे हैं और हम अभी रिकवर हुआ हमारे टेल बोन फ्रैक्चर से, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो हो गए 200। अब पानी वाला ढूंढेंगे, पानी लेंगे और एक छोटा ब्रेक ला और छाव चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ ये सब बैग वैग छोड़ दो, एक अच्छा बड़ा छतरी होता है ना, जो बीच छतरी जैसा, वो अच्छा प्रॉपर अगर फोल्डेबल बन गया ना, वो लेके घूमने का, देन यू कैन स्टॉप एनी वे यू वांट। जहाँ भी बन गया लगा दो और मस्त छाव में खड़े रहो, पानी पियो, बैठो, सो जाओ, जो करना है करो। तो नीरा वीरा में नहीं ट्राई कर रहा हूँ, वैसे भी हालत ख़राब थी पेट की, तो नॉट ट्राइंग आउट दीज थिंग्स। गोटी सोडा हमें हमारा नॉर्मल पानी ही चाहिए। बट डन बॉस, मतलब 5.5 घंटे लगे। पूना ऑफिशियली पूना क्रॉस हो चुका है। वी आर आउट ऑफ पूना नाउ, वी आर ऑन सोलापुर हाईवे प्रॉपर। अभी हम सोलापुर की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कौन से गांव आ रहे हैं, काफ़ी गांव के नाम तो लिखे भी नहीं है। बट या अब होपफुली ऐसा हाईवे मिले तो अपन पीसफुली चला सके। वो छोटा गांव आते तब तक ठीक है, बट एटलीस्ट द सिटीज़ आर आउट। मुंबई इज़ आउट, पूना इज़ आउट। लेट्स सी आज कहाँ तक पहुँचेंगे। सेफ बेट सोलापुर, कीड़े उससे कहीं आगे। अब चाहिए पानी। ओके बाय। yo what's up people। तो 100 किलोमीटर नहीं हुए, बट मेरा चिकावर इतने देर के बाद ही, तो मैं सोचा बना तो हमें 3 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा लास्ट ब्रेक लेकर, और इस 1 घंटे में हमने कवर किया 80 किलोमीटर। ये देखो, मतलब आप जब सिटी ट्रैफिक से निकल जाते तो आप दिल खोल के चला सकते हो। द हाईवे इज नाइस। फाइनली एक पॉइंट के बाद हाईवे शुरू होता है, वो टोल रोड जब शुरू होता है ना, वी जस्ट क्रॉसिंग सम टाइम बैक। द नेक्स्ट बिग जंक्शन इज गोना बी इंदापुर। इंदापुर हो गया, फिर हम सोलापुर पहुंचेंगे। आई थिंक सोलापुर इज अबाउट 130 odd kilometers, बट वी गोना टेक अ गुड ब्रेक। अच्छा चलाया हमने, अच्छा कवर किया डिस्टेंस। तो 65 बजे थी ना हमारे एवरेज स्पीड, मुझे लग रहा है 35-40 के एवरेज स्पीड में थे हम। 40 हाँ 35 के आसपास। वो पूरा चेंज कर दिया और पूरे हेलमेट में कीड़े लग गए वाइजर पे, वो भी क्लीन करना है। बट हाँ, अभी आज हम ब्रेक ले रहे हैं सोलापुर, दैट्स कंफर्म। आज थोड़ा अच्छा रेस्ट करते हैं, कल जल्दी ही निकलेंगे जैसा हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं। उसमें होता क्या है ना, आपका अर्ली मॉर्निंग राइड में यू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एनीवेज, एंड देन यू हैव द डे टाइम, राइट। डे टाइम आई कंसिडर डे टाइम टिल 5 बजे तक चलाओ दिल खोल के। तो 5 बजे तक आपको, मतलब 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे गेट इनफ टाइम इन डे टाइम। तो इवन इफ यू आर लीविंग से अराउंड एट 5 o'clock, 6 o'clock, यू विल बी एबल टू कवर। और अभी तो क्या रोड ऐसे ही होना चाहिए शायद, सोलापुर एक थोड़ा वो आ जाएगा, बिजी जंक्शन आ जाएगा,
बट उसके अलावा आई थिंक दिस इज हाउ द रोड्स आर गोना बी, सो इट्स गोना बी गुड. आई थिंक वी शुड बी एबल टू कवर द डिस्टेंस फास्टर टुमारो विद लेसर स्ट्रेस ऑन ट्रैफिक. बट हाँ, लंच ब्रेक नहीं लिया है, चलाते जा रहे थे. बड़ा पाव खाया था सुबह 2. आई थिंक अभी के लिए वही, अभी एक बार सोलापुर पहुँच के डिसाइड करेंगे क्या खाना है. मुझे पता नहीं वहाँ का क्यूजिंग क्या है, मतलब आई कैन कीप सीइंग पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स अबाउट चिकन थाली, मटन थाली और सब वर्ड है. ऑब्वियसली इसमें नहीं दिखता है. अगर मैं यहाँ से सोचूं वारंगल करने का, तो मुझे दिखा रहा है 582 किलोमीटर्स फ्रॉम जाओ, विच इज़ अबाउट गुड 10 आवर्स राइड. मतलब आप ब्रेक पकड़ के आप और एक 12-12.5 घंटा पकड़ो. सो या नॉट प्लान टू डू दैट. सोलापुर इज़ अ गुड ऑप्शन. एक फ्यूल अप करेंगे, सोलापुर पहुँचने के बाद कल के लिए रेडी रहेंगे. होटल देखना चाहिए. पार्किंग वाकिंग अंदर है वैसे, क्योंकि मैं क्रैश बैग्स निकालने वाला नहीं हूँ. मैं तो सोच रहा हूँ टैंक बैग भी नहीं निकालूँगा, टॉप बॉक्स भी नहीं निकालूँगा, कुछ यूज़ होने वाला नहीं है उसमें से. एक्चुअली बैग भी नहीं निकालूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आप जाओगे अभी रहोगे, यू जस्ट ट्राई एंड गो टू स्लीप, वेक अप इन द मॉर्निंग, वापस यही कपड़े में, एंड देन यू लीव. सो लेट्स सी क्या करने का देखेंगे. आई स्टिल हैव अबाउट गुड 2 घंटे का राइड तो है. और अभी यहाँ से कितना बज रहा है, 3:30 बज रहा है ना. सो आई थिंक बाय 5:30 आई शुड बी एबल टू काइंड ऑफ मेक इट टू द होटल. बट अब बना है टाइम हमारे ब्रेक के लिए, अच्छा ब्रेक लेंगे. और मेरे को भी ये दुकानों की ज़रूरत नहीं है. मैंने लास्ट जो जगह पे मैंने पानी लिया था वो 1 लीटर का था, उसमें आधा लीटर पानी बचा है. सो आई कैन एक्चुअली चूज छाव वाला जगह. सो अब मिलते हैं सोलापुर से थोड़ा पहले. बाय. मस्त एक ब्रेक ले लिया, 2 ग्लास गन्ने का जूस पी गया मैं. और प्लान फाइनल, सोलापुर ब्रेक ले रहे हैं. मैंने होटल बुक कर दिया है सोलापुर में. इट्स अबाउट 130 किलोमीटर्स अवे, 2.5 घंटा बता रहा है. पहुंच जाएंगे और अच्छे से रेस्ट करके, आज जल्दी सो जाएंगे. और कल हो सके उतना जल्दी उठ के फिर शुरू वारंगल के लिए. माइलस्टोन अपडेट, 300 किलोमीटर पूरे इस ट्रिप के. और अब हम पहुंच रहे हैं इंदापुर. अच्छा, इंदापुर का एक फन फैक्ट ये भी है, 2 इंदापुर है. ये बड़ा वाला इंदापुर है, एक और इंदापुर पड़ता है अपना ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पे, मानगांव जो है ना, उससे जस्ट पहले एक जंक्शन है जिसका नाम इंदापुर है. जहाँ हम लोग लास्ट टाइम कैंपिंग के लिए गए थे, तो इंदापुर से हम अंदर गए थे ताला की तरफ. तड़ा करके एक गांव है, वहाँ हमने कैंपिंग किया था. हाँ, सो देयर आर 2 इंदापुर्स. और ये वाला इंदापुर में दूसरी बार क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हम्पी जाने के टाइम में यही रूट लेकर गए थे. इंदापुर सोलापुर हो गए, फिर सोलापुर से हमने विजयपुरा वाला रास्ता लिया था. आज हम वो रास्ता नहीं लेंगे क्योंकि वो कर्नाटक घुसेगा. हम बेसिकली आज तो सोलापुर ही रुकेंगे, बट कल जब जाएंगे हम तेलंगाना के तरफ चलेंगे कल, विच इज़ नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तेलंगाना, व्हाटएवर. सो या 300 किलोमीटर्स अप एंड इट इज़ 4:45. तो बेसिकली लास्ट का जो 100 किलोमीटर है वही हमने बहुत अच्छे से खींचा है. जो टाइम लगा हमें वो पहले 200 किलोमीटर के लिए लगा, बट क्या इट्स ओके. देखो ये है हाईवे, यहाँ चलाने में तो मज़ा ही आता है, बट यू जस्ट नीड टू बी अलर्ट. देखो ये अभी यहाँ घुस रहा है, एक्सट्रीमली अलर्ट रहना पड़ता है आपको. तो बहुत हाई स्पीड पे जब होते हो ना आप, मतलब 90-100 तो ठीक है ये वाले हाईवेज पे, बट उसके ऊपर 120-130, बिकॉज ये है भी सिर्फ 2 लेन का ना. तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बिकॉज यहाँ लोग उल्टा भी आते हैं. तो आपके आंखें थोड़ा एक टाइम के बाद दर्द देती है, बिकॉज यू आर सो अटेंटिव एंड फोकस्ड, यू आर लुकिंग एवरीवेयर. बिकॉज आपको पता है आप यहाँ के लिए नहीं देख रहे हो, आप एटलीस्ट 300 मीटर आगे, 100 मीटर आगे तक का आप देख रहे हो. अगर कुछ है कोई, इफ़ यू हैव टू चेंज योर लेन, इफ़ यू हैव टू हिट योर ब्रेक, यू हैव टू डिसाइड मच अर्लियर. बट अदरवाइज इट्स फन. हाईवे मस्त, अपन भी मस्त. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं डिनर क्या कर रहा हूँ.
मोर एक्साइटेड मैं कल क्या खाऊंगा। जब हम तेलंगाना घुस जाएंगे, इधर लंच और डिनर व्हाटएवर, आई एम क्वाइट एक्साइटेड। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, देखते हैं, आज रिसर्च करेंगे उस पर। गुड इवनिंग, बज रहे हैं 5:12 और हमारे 400 किलोमीटर होने को आ गए एंड वी आर अबाउट 21 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ होटल। तो मतलब वही 5:45 तक हम हमारे होटल में पहुंच जाएंगे और आज का दिन हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। तो बेसिकली 420 किलोमीटर हो जाएगा आज का अप्रॉक्सीमेटली, एंड द काउंटर विल टर्न टू 400। ये 400। तो बेसिकली सुबह के 8:30 बजे निकले थे और 5 बज गए, मतलब लग गए अपने को कम से कम 9 घंटे, 9.5 घंटे तो लग ही गए, है ना। ठीक है, नॉट बैड, बट इवेंटफुल रहा। एटलीस्ट वी वर एबल टू काइंड ऑफ कवर एटलीस्ट दीज 400 किलोमीटर्स टुडे। आई थिंक कल का भी इतना ही होगा, मोटा मोटा 400 ऑड किलोमीटर ही कवर करना है कल, 400-420 ही करना है। तो अभी तो हम पहुंच जाते हैं अच्छे से। चलो मिलते हैं होटल में। क्या कुछ तो बालाजी करके एक होटल है, वहाँ पर मैंने बुक किया। अभी होटल घुसूँगा तो मैं बताता हूँ, होटल दिखाता हूँ। 30 मिनट्स का राइड दिखा रहा है, आधे घंटे में पहुँचना चाहिए। वेलकम टू सोलापुर। पहली बार अपन सिटी के अंदर घुसे हैं। तो हम जब हम्पी गए थे ना, तो सोलापुर से काफ़ी पहले हम पंढरपुर वाले रास्ते से विजयपुरा गए थे। अभी मैंने देखा सोलापुर एंटर करने से पहले ही बेसिकली पूरा हाईवे टू हाईवे है ना, फिर यहाँ से 110 किलोमीटर्स इज़ विजयपुरा। पता नहीं ये यहाँ के रोड अच्छे है कि नहीं, बिकॉज वहाँ हम बहुत सारा कच्चा रास्ते पे चला के गए थे। सोलापुर घुस गए हम, सोलापुर। So yeah, we are about 7.5 kilometers away from the hotel. I think it's closer to the airport. There's a Solapur airport. उसके काफ़ी नज़दीक है ये। कभी बैठ कर चेक करना चाहिए ये सोलापुर फ्लाइट्स कहाँ से है, कितने में आती हैं, कितना देर लगता है। बिकॉज ये डायरेक्ट फ्लाइट्स तो होंगे नहीं, तो ये कौन सा वाया पूना होके आता है, कैसे होता है ना, ये चेक करना चाहिए। टाइम पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास। होटल लेफ्ट से है क्या? And I think we are here. Yeah, Balaji Sarovar Premier. This is where we are headed. अब यहाँ वापस वही ड्रामा होगा, बाइक का जगह इधर नहीं है, बाइक का जगह उधर है। चलो जी, होटल पहुंच गए।